उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया के शुरू होते ही सीकर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए ऑब्जर्वर सुमित गजभिये और जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने विभिन्न प्रकोष्ठों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव निर्वाचन जिलाधिकारी सौरभ स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक यूनिक मतदान केंद्र बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके मद्देनज़र हमारे द्वारा प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक पीडब्ल्यूडी के लिए स्वचालित एक बूथ बनाया गया है। 8 महिला के द्वारा जो संचालित किए जाएंगे बूथ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका गठन किया गया है। इसके अलावा मॉडल बूथ और यूनिक बूथ बनाए गए हैं जिनके अंदर समस्त सुविधाएं और वो सब जो बेस्ट जो बूथ के अंदर जो सुविधाएं हो सकती हैं जिनको अच्छे से दिया जा सकता है उनके लिए किया गया। इसके अलावा अब की बार जो एक नया कॉन्सेप्ट हो रहा है कि युवा बूथ भी बनाए गए हैं जिसके अंदर अंडर 40 एज के जो कार्मिक होंगे वो ही रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट तरह के कार्मिकों के द्वारा जो मैन करके बूथ बनाने का प्रयास किया गया है। हनुमानगढ़ में फिजियोज संस्था की ओर से वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन 2 का आयोजन किया गया। दुनिया भर में प्रशिक्षित फिजियोज की मांग और बदलते दौर में फिजियोथेरेपी के बेहतर मानकों को स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। आज फिजियोथेरेपी क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए कार्यरत संस्था फिजियोज ने फिजियोथेरेपी को चिकित्सा के क्षेत्र में कारगर बनाने की दिशा में जागरूकता लाने की पहल की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नज़दीकी स्टेट से, गुजरात से हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं और लगभग 13 साइंटिफिक सेशंस हुए हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है और फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके उत्थान के लिए चर्चा की गई है। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है क्वैक्स, यानी जो माल प्रैक्टिशनर है, जो डिग्री होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, सरकार को इसके बारे में कैसे अवगत कराया जाए, सरकार जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाए जाए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि एक तो जागरूकता फैलाना फिजियोथेरेपी के बारे में, और एक हमारी ये मांग है कि फिजियोथेरेपी के जॉब वैकेंसीज निकलनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितने बेडेड हैं उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रही है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो आपके बेड्स हैं उस हिसाब से जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए और सैलरी स्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो इम्प्रूव होनी चाहिए जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में है या जहाँ भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे मेन चीज़ होता है कि ज्ञान बच्चों को मिलेगा तो उस हिसाब से बच्चों का सुधार होगा, बच्चों का ट्रीटमेंट जो देंगी वो बच्चों का मतलब पेशेंट्स का वो अच्छा होगा। यहाँ एक नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है डॉक्टर राम सियाग सर जो कि हनुमानगढ़ से हैं। इस कॉन्फ्रेंस से हमें गेट टुगेदर होने से का मौका मिला और नई चीज़ें सीखने को मिली जो कि फिजियोथेरेपी फील्ड की हैं, जिससे हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप करते हैं अपना, और सीनियर से बॉन्डिंग कैसे रखते हैं, और फिजियोथेरेपी के थ्रू मतलब कैसे ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं थ्रू एक्सरसाइज की, कि पेशेंट में मतलब उम्मीद कैसे जगानी है कि भाई हम जल्दी से जल्दी रिकवरी करोगी, तो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होना, उसको अच्छे से ट्रीट करना।